शुरू अल्लाह के नाम से जुनाहिद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। डकी भाई अभी तक सोशल मीडिया और मेनस्ट्रीम मीडिया की जीनत बना हुआ है। इसके बाद इतने मसाइल इकट्ठे हो चुके हैं कि इसकी अभी तक खबरों से हटने की कोई वजह सामने नहीं आती। आज भी एक बहुत अहम केस डकी भाई का लाहौर की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में लगा हुआ था। ये वो केस था जिसमें डकी भाई ने अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स, एटीएम कार्ड और जो इंटरनेट की डिवाइसेस है उनकी वापसी के लिए दरख्वास्त दायर की कर रखी थी। अच्छा, ये दरख्वास्त जो है वो गुज़िश्ता समात के ऊपर डकी ने दायर की थी। जब डकी भाई अदालत से जमानत के बाद जेल से रिहा हुए तो उसको पहली उनकी ये पेशी थी और उसी दौरान ही वो पहली मर्तबा अपनी अहलिया अरूप जतोई के साथ मीडिया पर नजर आए। हमने बहुत कोशिश की थी उनसे बात करने की, लेकिन उनके जहन में एक चीज ये बन चुकी हुई थी कि अब उन्होंने अगर बात करनी भी है तो वो अपने ही प्लेटफॉर्म से करेंगे। और फिर उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से एक 52 मिनट और कुछ सेकंड का वीलॉग अपलोड किया जिसमें उन्होंने तमाम अपनी दास्तान भी सुनाई। उसी दिन डकी के वकील ने, अमृत अहमद शेख साहिबा ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में एक दरख्वास्त दायर की थी और उस दरख्वास्त में बताया गया था कि एनसीसीआई ने जब इन्हें अपनी तहवील में लिया तो उसके फौरन बाद एनसीसीआई ने इनकी तमाम डिवाइसेस अपने कब्जे में ले ली। ये वही डिवाइसेस थी, ये वही पासवर्ड थे, ये वही सोशल मीडिया के अकाउंट थे, वही एटीएम कार्ड थे, वही इंटरनेट की तमाम डिवाइसेस थी जिनके हवाले से बार बार डकी भाई अपने वीलॉग के अंदर बताते रहे कि मुझे मारा गया, पीटा गया, मुझे उल्टा लटकाया गया, मेरे हाथ खड़े कर कर मुझे मारा गया, मुझे एक 7 साल के बच्चे के सामने मारा गया और उसके सामने वीडियो बनाकर कहा गया, एक वीडियो कॉल उससे करवाएगी। और उन्हीं तमाम डिवाइसेस के हवाले से उन्होंने जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। उस दरख्वास्त में इनका मौकफ ये था कि ये तमाम चीजें मुझे वापस की जाए। मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट जिसमें इंस्टाग्राम है, जिसमें यूट्यूब चैनल है, जिसमें फेसबुक का पेज है, फेसबुक का मेन अकाउंट है, इसके अलावा इंटरनेट की डिवाइसेस हैं, लैपटॉप हैं, दीगर गैजेट्स उसके अंदर शामिल हैं। इसके अलावा उनके एटीएम कार्ड, यानी कि उनके तमाम चीजें और वो जो अकाउंट फ्रीज किए गए वो भी बीच में शामिल है। ये तमाम चीजें अब मुझे वापस की जाए। अदालत ने उनसे पूछा था कि तमाम चीजें आपसे किस वक्त ली गई थी, तो उस वक्त अदालत को ये बताया गया था कि जिस वक्त मुझे तहवील में लिया गया तमाम चीजें जो है मुझसे ले ली गई थी और मैंने इनके तमाम पासवर्ड इन्हें दे दिए थे। एनसीसी ने इन्हें गिरफ्तार करने के बाद जो सबसे पहला काम किया था, इन डिवाइसेस को तो कब्जे में लिया लिया, इसके साथ साथ इनके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फ्रीज कर दिया। यानी कि वो अब इनके कब्जे में जा चुके थे। इस पर से ना कोई चीज अपलोड की जा सकती है, ना डिलीट करने की इजाजत है। तमाम सोशल मीडिया के अकाउंट उनके पास मौजूद हैं। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। अब अदालत ने आज 9 दिसंबर के लिए नोटिस जारी किए थे एनसीसीआई को, भाई आप आए और बताएं आकर कि ये सोशल मीडिया अकाउंट्स आपने क्यों रखे हैं और अब आप क्यों वापस नहीं कर रहे हैं। आज भी अदालत में इनकी वकील अमृत अहमद शेख साहिबा पेश हुई और उन्होंने अदालत से सदा की कि मेरे क्लाइंट के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो अदालत वापस करने के हुक्म दे, इनसे एनसीसीआई से लिए जाए। अच्छा, आज भी एनसीसीआई का जो तफ्तीशी अफसर था वो अदालत में मौजूद था। बड़ी दिलचस्प किस्म का मकालमा आज अदालत के अंदर हुआ और जिसके बाद सिर्फ यही कहा जा सकता है कि एनसीसीआई अब मजीद हेले बहाने या हरबे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो मजीद इस मामले को लटकाए, डकी सादुर रहमान उर्फ डकी को मजीद जो है ज़हनी अजियत पहुंचाई जाए। इससे कबल उसे जिस्मानी अजियत भी दी गई, उसे मेंटल टॉर्चर भी किया गया, मतलब हर तरह का जो हरबा है वो इस्तेमाल किया जा चुका था। आज तफ्तीशी अफसर का मौकफ ये था कि जनाब ये चीजें मैंने अपनी तहवील में नहीं ली, बल्कि ये तमाम चीजें जो है वो साहब जो तफ्तीशी अफसर था यानी कि शुएब रियाज, उसने तहवील में ली थी और शुएब रियाज इस वक्त जेल के अंदर बंद है। तो हमें कुछ वक्त दरकार है ताकि हम शुएब रियाज के पास जाएं, उससे वो तमाम चीजों की रिकवरी लें, अपने हैंड ओवर करें और उसके बाद फिर हम एक रिपोर्ट बनाएंगे और हम देखेंगे कि इसमें से कौन सी चीज डकी को वापस करने वाली है, यानी कि सोशल मीडिया के अकाउंट्स, एटीएम कार्ड, डिवाइसेस, गैजेट्स, लैपटॉप, मोबाइल फोन, क्या आया ये वापस करने हैं या नहीं करने, या ये भी अभी तक माल मुकदमे का हिस्सा रहेंगे। तो अब सूरत हाल दिलचस्प थी। अदालत ने कहा कि भाई इतने दिन में आपने क्यों नहीं किया, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। जाहिर सी बात है, जब गुज़िश्ता पेशी के ऊपर वो पेश हुए थे तो चाहिए यही था कि ये तमाम जो वर्क आज जो उन्होंने आके अपना बयान दिया ये पहले ही मुकम्मल कर लेते और उससे तमाम डिवाइसेस जो हैं या चीजों से मुतल्लिक जितनी भी रिपोर्ट है वो वापस ले ली जाती, लेकिन कतई तौर पर ऐसा नहीं किया गया बल्कि वक्त को जाया किया गया। अदालत ने फिर आज उनकी ये सजा तो फिलहाल मान ली, लेकिन अदालत ने एक सवाल अमृत शेख साहिबा से किया जो डकी की वकील है। उनका ये कहना था, जो फाजिल जज हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं नईम भट्टू साहब, उन्होंने अमृत शेख से पूछा कि कुछ रोज पहले डकी का एक वीलॉग अपलोड हुआ। ये बड़ी एक अहम चीज है
और ये अगर अकाउंट्स इनके पास मौजूद हैं, इन्होंने फ्रीज किए हुए हैं, तमाम डिवाइसेस इनके पास मौजूद हैं, तो फिर इस अकाउंट से वीलॉग कैसे अपलोड हुआ? क्या ये गैर कानूनी नहीं है? क्या ये वीलॉग अपलोड किया जाना ठीक था? क्या इजाजत तलब की गई थी किसी भी वीलॉग को करने के हवाले से? जिस पर इनके वकील ने, जो मैंने अपने गुज़िश्ता वीलॉग में भी बताया था, कि इनके वकील ने बड़ी स्मार्ट मूव खेली है इस हवाले से। ये इतनी स्मार्ट मूव है कि इस पर कभी भी कोई भी कानूनी कदगन जो है वो नहीं लग सकती, किसी भी तरीके से इनको रोका नहीं जा सकता। ये बहुत ही अहम चीज थी। इनकी वकील अमृत शेख साहिबा ने अदालत को बताया कि जनाब, ये उन्होंने अपने मेन अकाउंट से अपलोड नहीं किया। जब भी कोई बड़ा यूट्यूबर होता है तो वो अपनी एक टीम तरतीब देता है और उसका काम ये होता है कि उसके तमाम सोशल मीडिया जो अकाउंट्स है उनको हैंडल करना, और उसके साथ साथ, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है या शहर से बाहर है, टीम तो उसकी एक जगह के ऊपर बैठी हुई है, तो उस तक उसकी वो वीडियो कैसे पहुंची जाएगी? तो उसके लिए एक अकाउंट एडिटर अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है। और यहां पर भी डकी ने जो अपनी वीडियो अपलोड की है वो अपने मेन अकाउंट से नहीं की, बल्कि उसने यहां पर एडिटर अकाउंट का सहारा लिया। एडिटर अकाउंट से ये अपलोड की गई है क्योंकि वो अकाउंट मेन अकाउंट के साथ लिंक है। एनसीसीआईए ने जिस वक्त इन्हें गिरफ्तार किया था तो मेन अकाउंट्स लिए थे, और उस वक्त इन एडिटर अकाउंट्स को जो है अपने कब्जे में नहीं लिया था। तो ये बहुत ही एक टेक्निकल सी चीज थी, जिसके बाद अदालत ने पूछा कि अगर तो ये इस तरह से है तो फिर तो बिल्कुल ठीक है। अदालत ने उनसे भी पूछा, तो इन आप लोगों ने ये एडिटर अकाउंट अपने कब्जे में नहीं लिए, तो उनके पास इस हवाले से कोई जवाब बिल्कुल भी नहीं था। और ये एक बड़ी ही दिलचस्प सी सूरत हाल जो है आज अदालत के अंदर बनी, कि एनसीसीआईए ने सिर्फ जो उस वक्त के अफसरान थे, मैं ये बात फिर दोहरा रहा हूं कि जो उस वक्त के अफसरान थे, उनका ध्यान शायद सिर्फ इसी तरफ था कि इस डकी को अब पकड़ा जाए, इससे पैसे बटोरे जाएं, और किस तरीके से बटोरे जाएं, क्या चीजें इससे ले लेंगे तो शायद हमारा काम हो जाएगा। और फिर उन्होंने वही हरबे इस्तेमाल किए, क्योंकि वो भी अभी ये नहीं जानते थे कि सोशल मीडिया की दुनिया भी एक बहुत बड़ा समंदर है, यहाँ पर किस तरीके से चीजों को मैनेज किया जाता है। और यहीं पर ही आके डकी का जो वीलॉग है, जो अब तकरीबन 10 मिलियन से क्रॉस कर चुका हुआ है, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग गुज़िश्ता 3 दिनों के अंदर अब तक उसको देख चुके हुए हैं। और शायद जितना नुकसान डकी ने अपना किया था उससे ज्यादा वो अब तक शायद रिकवर भी कर चुका हो, क्योंकि उसकी ज्यादा फैन फॉलोइंग जो है वो बैरून मुल्क है। तो जो सोशल मीडिया का एक तरीका कार है, उसके अंदर ये होता है कि अगर पाकिस्तान में बैठकर वो देखा जा रहा है तो उसके थोड़ी सी व्यूवरशिप के जो पैसे बनेंगे वो कम होंगे, लेकिन अगर वो बैरून मुल्क होगा तो उसके फिर बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। तो अब इसके जो अकाउंट है वो तो जो मेन अकाउंट है वो तो फ्रीज है, वो सब एनसीसीआई के हवाले। और एनसीसीआई की एक बड़ी नाअहली और निकम्मापन का ये सबूत भी है कि उन्होंने अब अगर इसको अपनी तहवील में लिया था तो उसके लिंक्स अकाउंट भी अपनी तहवील में लेते, वहां पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे। शायद उनके इल्म में नहीं था, या वो इस तरफ जाना ही नहीं चाहते थे। बहुत सारे सवाल हैं जो इस वाले से भी जुड़े हुए हैं, जिसके बाद अब डकी ने जब बाहर आया तो उसने टेक्निकल पॉइंट जो वो रेज करते हुए अपना ये हाल किया, और उसी सूरत हाल के अंदर उसने अपना एक वीलॉग जो है वो अपलोड कर दिया। अब अदालत के पास उस वीलॉग को रुकवाने के लिए या कुछ भी करने के लिए कोई ऐसी वजह मौजूद नहीं है, जिस पर बल्कि अदालत ने उनसे पूछा कि जी अब ये अपलोड हुआ है तो क्या आपको इस पर कोई एतराज है? तो वहां मौजूद एनसीसीआई के अफसर का ये कहना था, जी हमें तो इस पर कोई एतराज नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है, अगर ये अपलोड इसने किया भी है तो ठीक ही है, क्योंकि मेन अकाउंट हमारे पास है। तमाम अदालत ने उनकी इसी दरख्वास्त पर कि कुछ मजीद वक्त हमें दरकार है, हमें वक्त दिया जाए, हम उस पुराने तफ्तीशी अफसर के पास जाएंगे, उससे तमाम चीजें हैंड ओवर करवाएंगे। जो कानूनी एक तरीका कार है, जेल में जाने के लिए वक्त दरकार है, जेल में मुलाकात के लिए जाएंगे, वहां से फिर तमाम डॉक्यूमेंट्स और तमाम चीजें अपने कब्जे में लेंगे, और फिर लाकर हम एक मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट अदालत के रूबरू पेश करेंगे। क्या आया हम इन अकाउंट को, जो इसमें सोशल मीडिया के अकाउंट्स यानी कि यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इसके अलावा उसके जो दीगर एटीएम कार्ड हैं, गैजेट्स हैं, इंटरनेट की डिवाइसेस हैं, या वो जो इसकी डिजिटल मनी के जो अकाउंट्स हैं, वो तमाम अब आया इसको वापस दिए जा सकते हैं, नहीं दिए जा सकते। इस पर हम अपनी एक रिपोर्ट अदालत के रूबरू पेश कर देंगे। इसके लिए हमें कुछ वक्त दरकार है, जिस पर अदालत ने 3 दिन का वक्त इन्हें दे दिया, और फिर ये केस की समाअत जो है 12 दिसंबर तक मुलतवी हो चुकी हुई है। ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट थी। इस तमाम सूरत हाल में अब एनसीसीआईए की इस फर्जशनासी को कह लें, उन अफसरान की फर्जशनासी को, या उनके इसके अंदर संजीदगी को अगर हम देखें तो ये हाल था कि सिर्फ उनका मकसद था इस शख्स को पकड़ना, इस शख्स को ब्लैकमेल करना, और इदारों के नाम पर ब्लैकमेल करना, इससे पैसे बटोरना, और उसके बाद शायद इसे किसी तरफ लगा देना।
अब दूसरी तरफ एक और 3,20,000 जो डॉलर है उनका भी मामला चल रहा है। वो बहरहाल मेन केस के अंदर इन्होंने अब माल मुकदमा बना दिया हुआ है। शायद उसकी वजह भी ये रही कि इनको शायद सू लग गई थी कि शायद बात लीक हो चुकी हुई है। अब अगर इस पैसे को हमने हड़प करना चाहा तो ये हमारे लिए कोई फंदा भी बन सकता है। उन्होंने उस पैसे को उठाकर फौरी तौर पे डाल दिया इसमें माल कब्जे के अंदर, मुकदमे के अंदर। लेकिन उसका भी एक तरीकाकार जो है वो गलत था। उन्होंने उसके अंदर जरूर ये लिख दिया कि डेजिग्नेटेड अकाउंट है। अब डेजिग्नेटेड अकाउंट में वो किस तरीके से गए कि आया वो, अगर उसकी छानबीन होती है तो क्या वो वाकई डेजिग्नेटेड अकाउंट था या नहीं था। तो ये तो बहरहाल अब ट्रायल के अंदर चीजें चलने वाली हैं। जो आज भी मेरी मुख्तलिफ वकला से और खास तौर पर इनकी अपनी वकील अमरीश शेख साहबा से बात हुई थी तो वो बहुत ज्यादा पुरुमीद हमें दिखाई दी है दोनों हवालों से। पहला मसला यह था कि इसके जो सोशल मीडिया के अकाउंट से आया उनकी रिकवरी होगी या नहीं होगी, और दूसरी जो एक अहम चीज थी वो थी कि अब जो $3,20,000 में जो दीगर पैसे इन्होंने इकट्ठे किए हैं, जो डेजिग्नेटेड अकाउंट लिखकर चलान के अंदर दिए गए, क्या वो वापस होंगे। तो उनके कहा था इन दोनों मामला में मैं बहुत उम्मीद हूं कि दोनों चीजें वापस होंगी, और इवन यहां तक कि डकी भी इस केस से शायद बरी हो जाएगा, वो यहां तक पूरी उम्मीद है। लेकिन अब देखना यह कि ट्रायल के अंदर एनसीसीआई अपने इस तमाम मामले को किस हद तक जो अप्रूव कर सकता है। लेकिन उनकी संजीदगी का आलम यहां से लगाया जा सकता है कि अब तक जो अकाउंट सीज किए गए थे उनके साथ लिंक अकाउंट को सीज नहीं किया गया, जिसके बाद अब डकी ने अपने सोशल मीडिया के जरिए दोबारा एक मतलब अपने फैन से खुद को जोड़ भी लिया। तो हम अब इस केस में जो भी अपडेट आएगी उससे आपको आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।